हाय एंड गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा एंड वेलकम टू क्लास नंबर 19 of Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, initiated from Karachi, Sindh, Pakistan, from our camp office of Sindhi Language Authority. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह साईं जे बाजारे नाले सां, जेको निहायत महिरबान आहे असां सभिनी मथां पंहिंजी असांजी सोच खां वधीक पंहिंजी ख़ासि ख़ासि महिरबानीअ सां पंहिंजे रहमत जो सायो असांजे मथां साया फिगन करे रखण वारो आहे। शुरू अल्लाह तबारक तआला के पाक और बाबरकत नाम से कि जो हम सबके दिलों के भेद बहुत अच्छी तरह से जानता है। शाम के 5:02 5:02 PM in Pakistan, 5:32 PM in India. This is 4:02 PM in United Arab Emirates. This is 3:02 PM now 3:03 PM in Hijaz al-Muqaddas, I mean Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:03 in the noon in London and the rest of the parts of the United Kingdom. This is 7:03 AM in Washington DC, New York and Toronto. This is 9:03 PM in Tokyo and rest of the parts of Japan, most of the parts of Japan. This is 11:03 PM in Sydney, Auckland and rest of the parts of Australia, and this is 1:03 AM. And the date is changed, that they are devaluing, they are breathing in January 25, 2024. We are still dwelling in January 24, 2024. So as I told you, this is class number 19 of Sindhi language learning course. Sindhi language learning course से जवाल सा असा अरड़ा क्लास उकरी, अरड़ा थाक उकरी, 18 पड़ाव हम अबूर करने के बाद अब 19वें पड़ाव पर हैं और आप सबका खैर मकदम करते हैं। And the people, the learners, esteemed learners are joining us. गाहे बगाहे वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉन्वर्स तब करूं, मैं आपके साथ सिलसिला तकल्लुम तब शुरू करूं जब मैक्सिमम ऑडियंस हमारे पास हो, लेकिन जब आपकी तरफ से ज्वाइन करने में थोड़ी सी देर होती है तो मैं कहता हूं कि कम से कम चंद हमारे मेहरबान आ जाएं तो उसके बाद हम अपना सिलसिला तकल्लुम शुरू कर सकें। तो हमने आपके साथ गुफ्तगू बातचीत का सिलसिला शुरू कर लिया है और as I told you that this is class number 19. So let's go through the details of and modalities of this class, since the devil lies in details. तो उस डेविल को तलाश करने की कोशिश करते हैं। This is a class by Sindhi Language Authority. In the top, on the top, you can see Sindhi Language Authority Hyderabad, Sindhi ॿوليء जो बााख्तियार ادارو Hyderabad, and we call it in Urdu मुक़्तदरा Sindhi ज़बान Hyderabad. Sindhi, this is Sindhi language learning course online, Sindhi सखिया जो course online, class number 19, اربع 24 January 2024. सिंधी में कहेंगे तो जनवरी, या सिंधी उर्दू में जनवरी कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो जनवरी। दिस इज अरबा चौथा दिन, हफ्ते का चौथा दिन। क्लासिकल जो हमारा वीक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सैटरडे से, तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इज फोर्थ डे, चहारशंबा, फारसी में इसको चहारशंबा बोला जाता है, उर्दू में इसको बुध बोला जाता है, लेकिन उसको सिंधी में अरबा, यानी ये जब से इन्वेट किया अरबों ने हमारे यहाँ तो बेशतर दिनों के नाम जो है वो अरबी के यहाँ पर छोड़ के गए। जैसे खुम्स जो है वो खमीस, 5वें दिन को, जो कल के दिन को बोला जाता है, तो अरबा बोला जाता है वेडनेसडे को, और हम अरबा के दिन आज आपसे मुखातिब हैं। आई होप के आप सबको आपके TR नंबर्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो हम कभी भी रिव्यू कर सकते हैं क्लास के दौरान के कौन कौन से TR नंबर वाले मौजूद हैं, कौन कौन से TR नंबर वाले मौजूद नहीं हैं। that can be counted as a part of attendance. वैसे तो खैर अटेंडेंस पूरी रिकॉर्ड होती है तो कि कौन कितने पीरियड के लिए, कितने अरसे के लिए क्लास को अटेंड कर रहा है, लेकिन वैसे भी कभी कभार जो है वो ज़रूरी है कि जान लिया जाना चाहिए क्लास के दौरान कि आपसे मुखातिब जो है उनके खबर हो जो उनको केर आहे। सो तव्हां सभई जेके ॿुधो था, I hope you all have received your TR numbers, your registration numbers. These are your roll numbers. Like in class, these are your roll numbers. Can I ask you that can I find roll number 1 in the class right now? अगर हैं तो अनम्यूट करें और बताएंगे yes I am there. बिल्कुल आखिरी जो हिस्सा है आपके इसका पूरा जो OL 2020 OL1-2024 ऑब्लिक के बाद जो है that is your
roll number, that is different one from the whole statement. वो पूरा जो है वो सबके लिए है, लेकिन आखिरी ऑब्लिक के बाद जो है वो सिर्फ आपका है. So I cannot hear roll number 1. Is there roll number 2 right now? Roll number 2 is there or not? If yes, unmute yourself and tell me that you are there. Roll number 3. Roll number 3. TR number 4. TR number 4. Yes, sir. Are you 3 or 4? Sir, 4. You're 4. 4 is there. TR number 5. Can TR number 5? Yes, sir. 5 is there. Okay, 4 is there, 5 is there. TR number 6. TR 6. Registration number 7. Registration number 7. Can I hear? Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Are you 7? Sir, वकास सर खबर ही कौन है सर की खबर पंदी उर्दू में कड़ो शेर बुझो तो हमें अपनी खबर नहीं, तुम जमाने की बात करते हो, क्यों दिल जलाने की बात करते हो, बुझो तो ये शेर. जी सर बिल्कुल सर. हाँ, please go through your chat, your WhatsApp chat. Have you received any message or not? Okay. Thank you very much. Can I find TR number 7? Can I find TR number 7? Can I hear from TR number 7? Can I hear from TR number 8? TR number 9? Hazir Sain. No, this is not a primary class. Just I want to listen from you that you are there. You all are most respectable for me. You all are scholars and you all are professionals. So with due respect, I talk to you. So this is you are roll number 8. You are TR number 8. Yes, sir. Muhammad Imran Zakriya बात कर रहा हूँ. Don't tell me your name. I don't want to let others know कि कौन सा TR number किसका है. अगर ऐसा होता तो ग्रुप पे पूरा हम आपको बता देते. ठीक है. When I'm quoting TR number, so it means कि this is between you and the institution, right? जब आप सवाल करेंगे अपना तो आप अपने नाम के साथ आएंगे. So when I'm calling TR number, means that is TR number. उसमें आपको नाम mention करने की जरूरत नहीं. We know that with what TR number who is there, and you know that what is your TR number. When I am talking about TR, then you must say कि आप अपने TR से अपने आप को quote करें. जब सवाल करेंगे तो आप अपना नाम बताइएगा. So TR number 8 is there. Welcome. TR 8 is there. Can I listen from TR number 9? TR number 9? TR 10? Yes. Thank you. 11? 11? Yes, sir. 12? Can I listen from TR number 12? TR number 12? TR number 13? Yes, sir. TR 13. 40, thank you. TR 40? Can I listen from 14? 15? 15? 16? TR number 16? Yes, sir. TR number 17? TR number 17? Can I hear from 17? Yes, sir. Thank you. Can I hear from TR number 18? Yes, sir. You're 18. 18. Seventeen is there and 18 is there, right? Am I right? And 19 is there. Can I hear from 19? Can I hear from 19? Can I hear from 20? 20? Yes, sir. Can I hear from 21? 21? 22? 22. Bavier. Can I hear from 23? Yes, sir. 23 present. 23 is there. मिलियो ना? थोड़ा हथ पैर हणदा क्यों? Yes, sir. मिलियो. हाँ, हथ पैर जी, हणदा sir. क्यों? थोड़ा
पहिरें ॾिसी वठंदा कयो त पंहिंजे सामान में काई शइ कोई रखी त न आहे, पोइ पुछंदा कयो छा थियो साईं, सुबुह आहे मंझंदि आहे शाम आहे। 23 is there. Can I hear from 24? TR number 24. Can I hear from TR number 24? 25, 25, 26, 26. Can I hear from TR number 1? 2? Can I hear from TR number 2? From number 3? Yes, sir. 3 is there. From number 6? Yes, sir, I'm here. You are here. TR number 6 is there. 7? TR number 7? TR number 9? 12? 14? Yes, sir. 12 is there. Yes, sir. Did you join late, sir? Yes, sir. Okay, 12 is there. 14? 14? 15? 19? 19? 21? 22? 24? 25? And 26. Right, Janab. Thank you so much. If anybody is missing, he or she can unmute yourself and just mention your name. Mention your TR number. Just TR number, not name. Just mention your TR number. TR number 2. TR number 2. You're late? Yes, sir. Okay, TR number 2 is there. Okay, 1 is not there. Thank you. Okay, Janab. तो आज है 24 जनवरी 2024 और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुतांग बताया हो, तो देयर इज अ सिंधी कैलेंडर आल्सो व्हिच इज कॉल्ड बकरमी कैलेंडर। नाम याद रखिए, हो सकता है टेस्ट में आए या कभी आपसे पूछा जाए। उसके 3 नाम हैं। उसको कहा जाता है बकरमी कैलेंडर, उसको कहा जाता है संबत कैलेंडर, संबत कैलेंडर, उसको कहा जाता है सिंधी कैलेंडर। दैट्स अ सिंधी कैलेंडर जो 2080 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। और जो कि आखिरी सेगमेंट हम करते हैं, जिस तरह से आज के रिश्ते हम निभा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उससे पहले हमने जैसे वाटर बॉडीज का जिक्र किया, उससे पहले हमने पैरों का जिक्र किया, उससे पहले हमने महीनों का जिक्र किया। तो मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ते हुए ये बताया था कि हम सिंधी कैलेंडर्स के महीने भी आपको बतलाएंगे। वो उर्दू में कुछ किसी और अंदाज में प्रोनाउंस किए जाते हैं, सिंधी में ज़ाहिर सिंधी हुनजा पंहिंजा पुराना नाला आहिनि, जेके इंडिजीनियस नाला आहिनि। 2080 साल खां वठी उहो हले पियो, यानी ईस्वी कैलेंडर से ज़्यादा करीब है। ईस्वी कैलेंडर को 2024 बरस हो चुके हैं, तो 2025वां बरस जारी है। लेकिन वो जो बकरमी कैलेंडर है या संबत कैलेंडर है, जिसको संबत कैलेंडर बोला जाता है, वो भी कभी कभार उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो आज की तारीख में आपको बता देता हूँ। वैसे ये जो महीना चल रहा है उस कैलेंडर के लिहाज से, पहले बताऊँ साल कौन सा चल रहा है। साल चल रहा है 2080, 2080। जैसे इसमें ईस्वी एन लिखा जाता है, उसमें आखिर में बे लिखा जाता है, यानी बकरमी। बे यानी बकरमी, बकरमी कैलेंडर, ठीक है। इसकी फिर हिस्ट्री है, कभी वक्त मिला तो मैं कोई आर्टिकल शेयर कर लूंगा आपके साथ या अपनी टीम के साथ, कि आपके साथ शेयर करें ग्रुप पे। यू मस्ट नो अबाउट द बेसिक्स। कम से कम महीनों के नाम आने चाहिए, कि अचानक से कोई महीनों के नाम ले, सावण या वड्रो कोई जिक्र करे, पोह कोई जिक्र करे, तो आपके लिए हैरानी ना हो या कोई नई चीज ना हो। तो इसमें साल चल रहा है 2080 का, और महीना चल रहा है माघ का। सिंधी में उसको माघ बोलते हैं, उर्दू में जब लिखते हैं तो नून उड़ा देते हैं, वो माघ लिखते हैं। तो ये जो आज की तारीख है, आज इसकी 12 तारीख, ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। महीना चल रहा है माघ का, ये जो दरमियान में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ सिंधी कैलेंडर के लिहाज का आज की तारीख है, यानी बकरमी या सिंधी या संबत कैलेंडर के लिहाज का आज की तारीख है। आज की तारीख सिंधी कैलेंडर के लिहाज से 12 तारीख है आज, माघ महीने की। इसका एक महीना जो है वो 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। माघ, अगर उर्दू में आप लिखेंगे इस माघ का तर्जुमा तो नून उड़ा देंगे। वैसे तो खैर प्रॉपर नाउन उसी तरह से लिखा जाना चाहिए जिस तरह से वो जिस जुबान का लफ्ज है वैसे लिखा जाना चाहिए। उर्दू में माघ लिखेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उर्दू में जब लिखा जाता है तो पता नहीं क्यों ये नून इसमें से ओमिट किया जाता है। तो आप अगर उर्दू में इसका तर्जुमा लिखेंगे तो माघ लिखेंगे, सिंधी में इसको माघ बोलते हैं। 280 साल चल रहा है, यानी 280 साल मुकम्मल हो चुके हैं 2024 के। 2024 में
281 में चल रहा है, लेकिन जाहिर है कि 2024 जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है 2024 साल गुजर चुके हैं, 2025 में का पहला महीना चल रहा है, तो 2080 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसको लिखते हैं 2080 बे यानी बकरमी, 12 मांग 2080। बाकी मांग के अलावा बाकी 11 महीने कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे आखिरी सेगमेंट में। जैसे हम रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कोई ना कोई नए डिपार्टमेंट से, नए शोबे से चीज़ें जो है उनके नाम सीखते हैं। जैसे आजकल कल हमने रिश्तों की तख्ती की थी दूसरी, आज उसकी अगर वक्त मिला तो तीसरी तख्ती करेंगे रिश्तों की, कि मजीद रिश्तों क्या कहा जाता है। हूँ तो खैर रिश्तन जी हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी लिस्ट आहे, पर उन्हनि मुंहिंजा ख़ासि रिश्तनि जो असां मेंशन करियूं पिया, ज़िक्र करियूं पिया। तो बरसबील जिक्र जो है चलते चलते आपको बता चलूँ कि आज सिंधी कैलेंडर के लिहाज से 12 तारीख मांग महीने की 2080 बकरमी कैलेंडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। वल्लाहु अलीम आला आलम जो धनी कादिर पंजे कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम। सो सारा है सचो धनी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी, जोड़ऊं जोड़ जहान जी, जोड़े से इस पूरे जहान की जोड़ बनाई है, ये तख्लीक की है अल्लाह तबारक व तआला ने। राइट जी, आज का लफ्ज अज जो लफ्ज, कल का लफ्ज हमने क्या पढ़ा था, कौन मुझे बताएगा? अब आप जब कभी आएंगे तो आप अपना नाम मेंशन करेंगे, राइट, अपने नाम के साथ जैसे ही नॉर्मली आप आते हैं। और ये जो मैंने ये मिस करना शुरू किया कि कोई हमारे साथ है कोई नहीं है, तो ये क्लास में किसी भी वक्त हो सकता है, कभी भी कंहिं वक्त पूर पइजी सके तो तव्हां पुछिजी सघिजे थो त कहिड़ा कहिड़ा टीआर नंबर्स असां वटि मौजूद आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा न आहिनि। आई होप यू ऑल हैव रिसीव्ड योर टीआर नंबर्स। इफ एनीबडी हैजंट रिसीव्ड इट you can raise your query regarding the TR numbers. TR numbers उन्हनि खे इशू थिया आहिनि, माइंड दिस के जिन्होंने अब तक यानी पिछले 3-4 हफ्तों से रेगुलरली तमाम टेस्ट, तमाम असाइनमेंट्स, तमाम असेसमेंट टेस्ट उनमें पार्टिसिपेट किया है, क्लासमेट के एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जो किसी भी वजह से अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सके हैं तो उनसे हमने माजरत कर लिया, उनसे गुजारिश की कि हमारा जो नेक्स्ट बैच आएगा 2 महीनों के बाद यानी अप्रैल से ईद उल फितर के बाद, ऐसा ही दूसरा बैच जब आपको सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो दूसरा जो बैच आएगा तो उसमें वो हमें ज्वाइन करें। तो हमने उन साथियों से गुजारिश की, माजरत की, और फिर कंटिन्यू किया उन साथियों के साथ, आप सबके साथ टीआर नंबर इसीलिए इशू की। पहले दिन अगर हम 70-80 टीआर नंबर से इशू कर देते तो उनमें से बहुत सारे लोग चले जाते, तो इसमें 2-3-4 हफ्ते इसलिए लगे कि आपकी सस्टेनेबिलिटी चेक करने के बाद, इफ यू आर सीरियस विद दिस कोर्स देन यू आर अलॉटेड विद योर टीआर नंबर्स व्हिच विल बी योर आइडेंटिफिकेशन ऑन योर सर्टिफिकेट टू एंड नाउ ऑनवर्ड्स। जब कभी आप टेस्ट में अपीयर होंगे या कोई असाइनमेंट देंगे तो अपने नाम के साथ अपना टीआर नंबर लिखेंगे, राइट। कल वर्ड ऑफ द डे कौन सा सीखा था? एनीबडी कैन एनीबडी टेल मी, गाइड मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए और फिर बताइए वर्ड ऑफ द डे क्या था। मोहम्मद इमरान जकरिया, जी मोहम्मद इमरान जकरिया डेरा इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ सर। जी इमरान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक अल्लाह का करम है सर, आपकी दुआएं हैं। जी सर, क्या पढ़ा था कल वर्ड ऑफ द डे? सर। कल वर्ड ऑफ द डे में हमने पढ़ा था ढिलो। ढिलो क्या होता है? ढिलो सर ये लूज को बोलते हैं कि ये चीज ढीली हो गई है, जिस तरह ओके, रस्सी हम बांधते हैं ना कि इसको थोड़ा ढीला बांधना है या कड़क करके बांधना है। ठीक है, ठीक है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई और बताएगा? एक और लफ्ज मैंने बताया था ढीला के लिए, ढिलो, जो उन्होंने बताया था ढिलो के साथ साथ। जी जीशान अहमद साहब, आप बताएंगे? जी जीशान साहब। सर ढरो वालेकुम सलाम जीशान अहमद साहब। जीशान अहमद साहब, कैन यू हियर मी? आप दोनों में से जो जीशान अहमद साहब हैं वो मुखातिब हूँ। आप दोनों आप जीशान साहब हैं? तव्हां जीशान साहब आए हो? यस सर। आप पहिरीं मूंखे रिस्पॉन्ड त कयो त आई एम ज़ीशान सर, ॿ ॼणा जॾहिं अची था वञनि त तव्हां ॿुधायो त हा सर मां यस ज़ीशान सर। आहियां। जी ज़ीशान साहब। ढरो बताया था। ढरो ॿुधायो हुयो। ज़ीशान साहब, वेयर आर यू फ्रॉम? जी सर। वेयर आर यू फ्रॉम ज़ीशान साहब? हैदराबाद। You are from Hyderabad. Thank you ज़ीशान साहब। हैदराबाद। Thank you ज़ीशान साहब। वकास साहब, you want to say anything? यस सर। सर ढेरो ॿुधायो लफ़्ज़ ऐं ढिलो ॿुधायो, ॿ लफ़्ज़ ॿुधाया था। गलत तव्हां क्लास में हुया ई कोन, तव्हांखे ढरो ऐं ढिलो ई कीअं ख़बर पई?
ता कल क्लास में हुयो कोन? सर मां क्लास में बिल्कुल हम सर मां केतिरा जुमला मिंट बुधा हुयो? कल जा ऐं क्लास केतिरा मिंट हुयो? मां कढी ॾियां, तव्हां ॿुधायो केतिरा मिंट हुयो तव्हां क्लास में कल? सर लास्ट ताईं हुअसि, पोइ जेको सेशन डिस्कनेक्ट थी वियो लास्ट में। अच्छा, जुमले ताईं बि हुअसि ऐं जुमले खां पोइ बि हुअसि सर। ॿियो छा कयोसीं असां क्लास में? जुमले वर्ड खां अलावा पूरे क्लास में छा छा थियो? सर लफ़्ज़ थियो, लफ़्ज़ ॿुधायो तव्हां सभिनि खां पहिरीं, हुन खां पोइ जेको तव्हां जुमलो ॿुधायो, जुमले ॿुधाइण खां पोइ तव्हां असेसमेंट ॿुधाई, सभिनि जा मार्क्स ॿुधाया हुआ सर। जे कल जा तव्हांखे सभिनि जा मार्क्स हुआ उहे तव्हां सभु डिस्कशन कई पिए सर। उन खां पोइ आख़िर में छा हुयो? आख़िरी सेगमेंट कहिड़ो हुयो? आख़िर में सर डिस्कनेक्शन थी हुई न मोहतरम, न, उहो त ॿुधायां पियो तव्हांखे। सर डिस्कनेक्शन त थी हुन जे आख़िरी 3 स्लाइड्स में, पर उहो जेको आख़िरी सेगमेंट आहे उहो असां सेकंड सेशन में ई स्टार्ट करे छॾियोसीं। मतिलबु सेकंड माना फौरन असेसमेंट खां फौरन पोइ जेको सेगमेंट हूंदो आहे आख़िरी, जंहिंमें असां कंहिं बि हिकिड़े शोबे जा लफ़्ज़ सिखंदा आहियूं, उहो शोबो कहिड़ो हुयो? सर उहो नाला हुआ न सर, उहो जेका तो सोट मासात, इहे माना सभु नाला तव्हां रिवाइज कराया हुआ, जे तव्हां हुन ॾींहुं पढ़ाया हुआ न उहे नाला। जी सर, जी सर, बिल्कुलु सर। मां क्लास में सर मां हाणे माज़रत। हाँ, मां इहो पियो पुछां, माज़रत न, मां इहो पियो पुछां, तव्हांखे ॼाण पियो चाहियां। थैंक यू सो मच। आइलीन साहिबा, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने मुझे बोला था कि कल रिमाइंड करवाना है असाइनमेंट के बारे में। आपके असाइनमेंट के बारे में, राइट? ठीक है। इन द सेकंड पार्ट जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे ना सेशन का दूसरा हिस्सा, तो सबसे पहले आपकी स्लाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी। somebody else is also with us who is raising his hand. Waqas sahab, may I request you to please mute yourself? There's somebody else, Aisha Khan sahaba. Aisha sahaba, ask tell. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने इसका प्लूरल भी बताया था। क्या था वो मैं पूछने वाला था सर धारा और ढल्लो। क्या? दोबारा बताएं। धारा और ढल्लो। हाँ, ये धारा नहीं है, ये ढरा 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 ढरा। और ये और दूसरा क्या था? ढल्लो। हाँ, ढिल्लो तो सिंगुलर है ना, ढिला। ढरा और ढिला। ढिल्ला। ढिला, ठीक है, ढिला। ये ढरा, यही मैं कहता हूँ खासतौर पर आप और एक दो हमारे और मेहरबान हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि जबर और अलिफ में थोड़ा सा फर्क करें। अब ढारा आपने कहा ना, ये ढा उस सूरत में आएगा जब अलिफ हो, ढे के बाद, तो ये अलिफ नहीं है, जबर है, तो ये होगा ढ रा। देखिए रा में हम पूरा खींचते हैं, और जब जबर होती है तो जबर में सिर्फ टच करते हैं। ढ रा ढिला ढिला ढरा। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइट? तो इसको डिफ्रेंशिएट करें कि जबर और अलिफ में क्या फर्क है। शाबाश, आपने सही बताया। असांजे सभिनी दोस्तनि सही ॿुधायो। इमरान ज़करिया साहब सही ॿुधायो, ज़ीशान साहब सही ॿुधायो, आइलीन साहिबा पंहिंजे स्लाइड्स जे बारे में डिस्कस कयो, वक़ास साहब सही ॿुधायो, बिल्कुलु सही ॿुधायो, आयशा ख़ान साहिबा बिल्कुलु सही ॿुधायो, वॾी महिरबानी तव्हांजी। ऐं हाणे असां अचूं था वर्ड ऑफ द डे ते। तव्हां ज़रूरु सोचींदो, यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर लूज को ढिलो कहते हैं या ढरो कहते हैं तो टाइट को क्या बोलते हैं? टाइट को बोलते हैं सो घो। अब ये वही रोप है कल वाला, उसको हमने टाइट बांध लिया, ठीक? कल वाला रोप है, उसको कल वाली रस्सी है, उसको हमने टाइट बांध दिया, तो ये हो गया। वैसे तो बहुत सारे इसके लिए अल्फाज आते हैं, लेकिन 2 अल्फाज में आपके लिए पेश करता हूं, जिनमें से एक उर्दू से मिलता जुलता है। एक तो है सोघो। सोघो मीन्स टाइट, तंग। सोघो, सीन वाव जबर, घे वाव जबर, सो घो, 2 आवाजों पर मुश्तमिल ये लफ्ज है। सो घो मीन्स मजबूत, मीन्स टाइट। वैसे मजबूत लफ्ज भी सिंधी में इस्तेमाल हो सकता है। वो मजबूत करे बधीस, मजबूत करे बधीस मतलब टाइट करके बांधो। और दूसरा उर्दू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, और वो लफ्ज है जैसे उर्दू में बोलते हैं जकड़ा हुआ। उर्दू में बोलते हैं जकड़ा, यार मैं जकड़ा हूँ चारों तरफ से मसाइल में, उसको सिंधी में बोलते हैं जकड़ेल। जकड़ेल, जकड़ेल, जीम पर जबर, काफ पर जेर, रे पर जेर, ये रे है। याद रखें, कल टेस्ट में भी आया था परसों कि रे किस तरह से लिखा जाता है। रे उर्दू में रे के ऊपर तुर्रा आता है तो ये रे बन जाता है। सिंधी में रे पर जो है 3-4 नुक्ते आते हैं तो वो रे बन जाता है। रे पर जेर, ये पर जबर और लाम पर पेश, जकड़ियल, जकड़ियल। अगर टुकड़े करके समझने के लिए हम उसको पढ़ेंगे तो होगा जकड़ियल, और एक साथ पढ़ेंगे तो जकड़ियल।
सोघो जकड़ियल, सोघो जकड़ियल यानी तंग यानी टाइट। नीचे उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है सोघो, SOGHO, सोघो जकड़ियल, JAKRRIYAL, जकड़ियल, सोघो जकड़ियल। सोघो कहते हैं टाइट को, कोई भी चीज इंटैक्ट हो, कोई भी चीज जकड़ी हुई हो तो उसको बोलते हैं मजबूत, उसको बोलते हैं सोघो, उसको बोलते हैं जकड़ियल। अब चूंकि मजबूत और जकड़ियल दूसरी जुबानों के अल्फाज हैं तो प्योर जो सिंधी लफ्ज होगा उसके लिए वो होगा सोघो, सोघो। ठीक है, सोघो ये सग से निकला हुआ है, सग हम बाद में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं पावर। मजबूत का मतलब है कि जब्त से निकला हुआ, मजबूत जब्त का मफऊल है। ठीक है, इसी तरह से सोघो जो है वो सग से निकला है, सग कहते हैं ताकत को, स्ट्रेंथ को सग बोलते हैं, तो उसी से निकला है सोघो यानी स्ट्रेंथ वाला, ताकत वाला। और इसका प्लूरल होगा उसी तरह से, वाव की जगह पर अलिफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा सोघा, और जकड़ेल में लाम पर पेश की जगह पर जबर आ जाएगी तो हो जाएगा जकड़ेल, बहुत सारे जकड़े हुए, बहुत सारी चीजें जकड़ी हुई। ठीक है, सोगो का मतलब है मजबूत, लेकिन बहुत सारी चीजें जब मजबूत हों, देखें नीचे दो रोप सिखाए गए हैं और दोनों अपने अपने तौर पर, इसमें गिठान जो बांधी हुई है, गिरा जो बांधी हुई है, मजबूती से बांधी हुई है। गंढियों का बदल है से मजबूती से बदल है, गिठान, उसको सिंधी में गंढ बोलते हैं, गंढ। ठीक है, तो यानी कि गंढ द टाई व्हिच इज टाइट, दैट इज टाइट, दैट इज टाइटेंड, दैट इज इंटैक्ट। तंग उसकी जमा, टाइट द प्लूरल ऑफ द टाइट इज सोघा, SOGHA, सोघा, सोघा मीन्स बहुत सारी चीजें जकड़ी हुई, बहुत सारी चीजें सोघी, बहुत सारी चीजें मजबूत। जकड़ियल, जकड़ियल, this is जकड़ियल, this is जकड़ियल, singular is जकड़ियल, plural is जकड़ियल, plural is singular is सोघो and plural is सोघा। बहुत सारी चीजें मजबूत जब हों तो उनको बोला जाता है सोघा। तो वर्ड ऑफ द डे इज सोघो या जकड़ियल, मीन्स मजबूत लेकिन सिंगुलर में, और उसका प्लूरल है सोघा या जकड़ियल, मीन्स तंग, मीन्स इंटैक्ट, मीन्स बंधी हुई, मीन्स टाइटेंड, आपस में जुड़ी हुई लेकिन एक ऐसे टाई के साथ के जो इंटैक्ट है उसको बोला जाता है सोघा, अगर वो प्लूरल में हो तो। राइट, अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? इफ नॉट वी आर मूविंग टू अजी जो जुमलो। आज का जुमला भी बड़ा सिंपल है, लेकिन आम कॉन्वर्सेशन में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला जुमला है, वो है क्यों ना कहीं घूमने चले। ऐसा होता है आप बातें करते करते फिर आप देखते हैं यार, कभी मौसम अच्छा होता है, कभी फरागत ज्यादा होती है, कभी जेब में पैसे ज्यादा होते हैं, कभी होता है कि मौका होता है उसमें दस्तूर, वो कहते हैं कि वो मौका भी है दस्तूर भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है दस्तूर भी है। तो कहते हैं क्यों ना हम घूमने चलें, क्यों ना कहीं घूमने चलें। बड़ा लाइटर अंदाज में बोला जाने वाला है जुमला, क्यों ना कहीं घूमने चलें, लेट्स गो टू विजिट समवेयर। ठीक है, उर्दू में, इंग्लिश का मिजाज ऐसा नहीं कि उसमें लिखा जाए कि वाई शुड नॉट वी गो टू, उसका ऐसे किसी भी जुबान का दूसरी जुबान में तर्जुमा होता है तो डिटो तर्जुमा नहीं होता, उसके मिजाज के मुताबिक तर्जुमा होता है। ठीक है, क्यों ना कहीं घूमने चले हूँ, वैसे तो एक सवालिया जुमला है, बज़ाहिर तो सवालिया जुमला, पर इनमें सवाल ना है, इनमें एडवाइस आए। ठीक है, बज़ाहिर वो सवालिया जुमला, जैसे हम पूछते हैं यार अब तुम भी ऐसे करोगे, तो ये बज़ाहिर तो सवालिया जुमला है, लेकिन ये एक बयानिया जुमला है, अपने तरीके से इसको बयान किया गया। तो ये बज़ाहिर सवालिया जुमला है, जिसको इंग्लिश में सवाल में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इंग्लिश में सिंपल कहेंगे लेट्स गो टू विजिट समवेयर, तो उसको सिंधी में बोलेंगे छो न केॾां घुमण हलजे, छो न केॾां घुमण हलजे। अगेन हर जुमले की तरह इसको 10 तरीकों से बोला जा सकता है, लेकिन हम इसको सिंपलेस्ट वे में किसी एक तरीके से आपको बताते हैं, कभी कभार 2 तरीकों से, ताकि आपके हाफजे में ये चीज आए कि अगर ये चीज बोलनी है तो सिंधी में कैसे बोली जाती है। ठीक है, लफ्ज बलफ्ज इसका तर्जुमा बताऊं। छो कहते हैं क्यों को, क्यों। न को बोलते हैं। केडाह कहते हैं कहीं को, कहीं न कहीं, केडाह, केडाह घुमण घूमने, हलजे चले या चला जाए, यानी क्यों ना कहीं घूमने चले। बुनियादी तौर पर ये पैसिव का जुमला है, ये जुमला जो है वो एक्टिव वॉइस का जुमला नहीं है, पैसिव वॉइस का जुमला, यानी इसमें जमीर तय नहीं है। यानी जमीर तय ना है तो कैसा लगा लगा ये जुमला आप बड़े को कह रहे हैं, छोटे को कह रहे हैं, बेगम को कह रहे हैं, बेटी को कह रहे हैं, अब्बू को कह रहे हैं, दादा को कह रहे हैं, फूफी को कह रहे हैं,
या भतीजे को कह रहे हैं, ये तय नहीं है। दोस्तों को कह रहे हैं, जमा को कह रहे हैं, वाहिद को कह रहे हैं, ये भी तय नहीं है। आपने एक पैसिव जुमला रखा है जिसमें ज़मीर का तय्युन नहीं है, प्रोनाउन का तय्युन नहीं है कि किससे मुखातिब है, यानी तखातुब का एड्रेसी का पता नहीं है, लेकिन एक जनरल सर्च सेंटेंस है और वो ऐसे प्रोनाउंस किया जाए। क्यों ना कहीं घूमने चलें, ज़ाहिर उसमें इसमें जो टोन होगा वो भी वैसे ही लाइटर होगा। क्यों ना कहीं घूमने चले, छो ना कह घूमना हुजे, छो छे वाव जबर के साथ मिले हुए, न वैसे ही जैसे उर्दू में प्रोनाउंस किया जाता है, यानी बुनियादी तौर पर ये एक हर्फ पर मुश्तमिल है, लेकिन उसको सहारा देने के लिए है उसके साथ है न, न, लेकिन हम प्रोनाउंस करते हो ना नहीं बोलते, ना बोलते ना। क्यों ना, के डाह काफ और ये जबर के साथ मिले हुए, डाल या डे और अलिफ जबर के साथ मिले हुए, नून उसके साथ गुन्ना है, डाल अलिफ और नून, डा हे और नून गुन्ना है, ये भी गुन्ना है। हूँ के डा हूँ, इस लफ्ज के 3 हिस्से हैं। के पहला हिस्सा, डा दाल अलिफ नून, क्योंकि नून गुन्ना उनके साथ है, डा हूँ हे और नून आपस में मिले। के डा हूँ, घूमण 3 हिस्सों पर मुश्तमिल, घूमण घे पर पेश, मीम पर जबर, नून पर या अणे पर जबर, घूमण हल जे, लाम और हे और लाम, लाम पर जेर है, हे पर जबर है, लाम पर जेर है, जीम और ये आपस में मिले हुए हैं जबर के साथ। अगेन वो फॉर्मूला यूज कर देखें कि अगर ये देखें ये पर खत्म होता है, ये इज अ वॉवेल, हरूफ इल्लत पर जो जुमला खत्म होगा हरूफ इल्लत में से किसी पर भी, तो उस पर हरकत नहीं आएगी, बाकी तमाम पर हरकत आएगी। छो न केडांग घूमण हलजे, क्यों न कहीं घूमने चलें, छो न केडांग घूमण हलजे, क्यों न कहीं घूमने चलें। ठीक है, कौन इसको प्रोनाउंस करके दिखाएगा, जिनकी मादरी जुबान सिंधी नहीं है, अभी जिन्होंने सीखा, कौन इसको प्रोनाउंस करके दिखाएगा कैसे बोला जाएगा, छो न केडांग घूमण हलजे। एनीबडी? जी शादी इसरात साहब। छो ना के डाह घुमड़ हलजे। हाँ, इसको और रवानी में बोलें, 2-3 बार बोलेंगे तो रवानी आ जाएगी। सर एक बार आप बताएं। छो न केडां घुमण हलजे, मैं इसको स्लो बोलता छो न हूँ, केडां- आप पहले सुन लो इसको। छो न केडां घुमण हलजे, लेकिन आप इसको इसके एक्सप्रेशन में बोलें, छो न केडां घुमण हलजे। छो ना के डाह घुमड़ हलजे, अगेन, छो ना के डाह घुमड़ हलजे। घुमण हलजे, गुड, बहुत शुक्रिया। आयशा तारिक साहबा। सर एक सवाल। जी जी जी, सवाल करें। सर आपने कहा था कि अगर जैसे मेल का हम नाम लेते हैं तो उसमें मतलब जबर की लास्ट में आवाज आती है, और फीमेल का लेंगे तो उसमें जेर की आवाज आती है। नॉट नेसेसरीली अगर वो ऑलवेज, भी नॉट ऑलवेज, लेकिन बेशतर केसेस में। अच्छा, जी, अगर जैसे मेरी बेटी का नाम है फीहा, तो वो जैसे सॉरी हर्फ क्या इल्लत नाम है? तो फीहा। फीहा। जी, जी, तो इस नाम को किस तरह से करेंगे? नहीं वो तो वॉवेल पर खत्म हो रहा है ना, तो उसमें आखिरी हर्फ पर तो कोई हरकत नहीं आएगी। कल आपने ठीक है सर। पहला ब्लैंक कल आपने खुद ही तो फिल किया था कि सिंधी जुबान की खुसूसियत यह है कि उसके आखिरी हर्फ पर जेर जबर पेश आती है, सिवाय उन अल्फाज के जो वॉवेल पर खत्म होते हैं। तो फिया अलिफ पर खत्म होता है, तो वो हे उसके साथ अपनी आवाज खींच के जा रही, हा वो जा रही है अपनी आवाज, वो वापस नहीं आएगी। अगर हरूफ सही में से किसी पर खत्म होता, जैसे इरफान, जैसे जैसे आपका नाम भी जो है वो हरूफ इल्लत पर ही खत्म होता है, जैसे मेरा नाम है रे पर खत्म होता है तो यासिर बोला जाएगा। तो इस तरह से अगर हरूफ इल्लत पर खत्म होता है तो वो तो अपनी आवाज के साथ खींच के जाएगा ना उसको, उस पर ये लागू नहीं होता। राइट, ओके सर, बस थैंक यू सर। वेलकम जी। आयशा तारिक साहब। छो ना केडां घुमण हलजे, इसको एक्सप्रेशन के साथ बोलें, कैसे बोलेंगे? अगर आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बैठी हैं और उनको कहेंगे तो कैसे बोलेंगे आप? छो ना केडां घुमण हलजे। सोने के ना घुमना जी, गुड, जबरदस्त, थैंक यू। रबिया साहबा। रबिया साहबा, कैन यू अनम्यूट छो योरसेल्फ? ना केडान घुमण हलजे, अगेन, छो ना केडान घुमण हलजे। केडाहन नहीं है, ये नून गुना है, केडाह, केडाह, नून गुना को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? चो न केडाह घुमण हलजे, छो ना केडां घुमण हलजे, घुमण हलजे। इसमें हलजे। केडाह में दोनों नून जो है वो गुना है,
ये याद रखें कि केडा में दोनों नून गुन्ना है, ठीक है। छो न केडा घुमण हलजे, शाबाश। जो आखिरी बताया था आपने वो बिल्कुल सही था। जी जनाब, तो हम मशवरा कर रहे थे कि कहीं घूमने चला जाए, तो छो न केडा घुमण हलजे। आपका जो फीडबैक है, आपका जो इनपुट है उसके लिए जरूरी है कि ये पता चले कि आर यू गेटिंग इट और नॉट। जैसे बहुत सी चीज़ों की करेक्शन हो गई कि ये गुन्ना है, तो गुन्ना को केडाहुन प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, केडाहु प्रोनाउंस किया जाएगा। तो शाबाश, सबकी एफर्ट जो थी वो काबिल तारीफ थी और सबके लिए आफरीन है। तो शुड वी मूव फॉरवर्ड? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? जो स्लाइड्स थी वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंसेस डे की, कोई अगर सवाल हो तो आप कर सकते हैं, वरना मैं आगे चलता हूँ। पहले हम ओवरऑल स्कोर्स का जिक्र करेंगे और उसके बाद फिर बढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ना था वो भी आप हमें याद दिलाएंगे। सारा काम आप करेंगे तो मैं क्या करूंगा, और सारा काम मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे। तो आप बताएंगे मुझे तो अच्छा करना। पर इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेंटेंस ऑफ द डे या वर्ड ऑफ द डे, तो आप जरूर बताएं। आप सवाल कर सकते हैं इस सिलसिले में। अच्छा, केडा को रबिया ने कहा कि रोमन में कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, let me write it for you. कि जो है, if you can see my slide, Rabia, can you see my slide? Can you confirm please? ये होगा केडा। Yes, sir. जी, केडा, if you can see my slide, ये होगा के, ये हो गया डा, डाल हम ऐसे लिखते डा, ठीक है। उसके साथ आएगा गुन्ना डा, ये बन जाएगा डा, और ये बन जाएगा हूँ HUN, ठीक है। इसका पहला हिस्सा ये हुआ जहाँ पर पहली अपोस्ट्रोफी आ रही है। मैं इसको इलाज कर देता हूँ आपके लिए ताकि ये फोकस्ड हो जाए आपके लिए, और इसको इटैलिक्स में कर देता हूँ ताकि आप यू कैन सी दिस। के पहला हिस्सा, डा दूसरा हिस्सा, डबल डी डिनोट्स फॉर डाल लीडर, डबल ए डिनोट्स फॉर अलिफ, एंड एन डिनोट्स फॉर गुन्ना, नून गुन्ना। के डा, तीसरा हिस्सा HUN, हूँ, के डा हूँ, के डा हूँ। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you. वेलकम। ये दोनों जो है वो गुन्ना है। तो इसमें आप जब कभी इसका जिक्र करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो यू विल प्रोनाउंस इट लाइक गुन्ना। छो न केडा घुमण हलजे, ठीक है। विथ एक्सप्रेशन सबने बताया कि छो न केडा घुमण हलजे। राइट जनाब, तो इससे पहले कि घूमने चलें, क्लास मुकम्मल कर लें क्लास मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद घूमने चलते हैं। तो मैंने कल गुजारिश की थी आइलिन साहबा से कि टू गो थ्रू हर स्लाइड। आइलिन साहबा, ये शीट आपके सामने है, और अगर ये शीट आपके सामने है एंड Yes, sir. यू कैन सी माय स्लाइड, तो आप ऑनलाइन रहिए, अपने आप को अनम्यूट रखिए, और जो चीज़ें हैं वो आप देखती जाइए, नोट करती जाइए। सबसे पहले सवारियों का जिक्र करते हैं। अब सवारी जब आप सिंधी में लिखेंगी तो इसमें हाँ आपने नुक्ते लगाए हैं, लेकिन छोटे से लगाए हैं। जहाज बिल्कुल आप सही लिखा, लेकिन जहाज में हे जो होगी सिंधी में वो दो चश्मी हे होगी, सिंधी में ये वाली हे नहीं है। माइंड इट दैट यू आर राइटिंग इन सिंधी, राइट? यू आर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट इन सिंधी, तो इसमें दो चश्मी होगी। रेल आपने बिल्कुल सही लिखा। जानवरों में बदक बिल्कुल सही लिखा है, हाथी सही लिखा। बकरी में काफ जो है सिंधी में आपको आप रिकॉल कीजिए कि सिंधी में काफ कैसे लिखा जाता है। if you want me to write it for you, तो मैं आपके लिए लिख सकता हूँ, लेकिन ये आप नोट कर लें कि ये सिंधी में जिस तरह से उर्दू में काफ लिखा जाता है, सिंधी में ऐसे खे लिखा जाता है। कैन यू रिकॉल दिस? कैन यू रिकॉल द अल्फाबेट, या आई शुड राइट इट फॉर यू? अगर आपके लिए No, sir. यू कैन रिकॉल हाउ टू राइट काफ इन सिंधी, राइट? Yes, sir. अच्छा, ये भोल्डो जो है, ये इसका इमला आपने गलत लिखा है। ये आपने लिखा है, ये अगर सिंधी में पढ़ेंगे तो ये भल्लेरो लिखा है आपने। तो लेट मी राइट इट के आपने भोल्डो कैसे लिखना है। तो लेट मी राइट इट फॉर यू। भोल्डो, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. भोल्डो ऐसे लिखा जाएगा सिंधी में, ये लिखा जाएगा। ये है भे, ठीक है, ये है भे, और भे के साथ है वाव, ये जबर आएगी इस पर। जबर दें या ना दें, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जबर की आवाज के साथ भे और वाव मिले हुए हैं। फिर लाम पर है जेर, डे और वाव आपस में जबर के साथ मिले हुए हैं। भोलड़ो मीन्स मंकी, भोलड़ो, ये जो डो है, वैसे तो भोलो कहा जाता है मंकी को, लेकिन डो जो है इसमें तस्गीर को जाहिर करता है, छोटे से मंकी को जाहिर करता है। तो ये भोलड़ो इस तरह से लिखा जाएगा। तो करेक्ट दिस इमला जो आपने लिखा है, ये भल्लेरो होगा, तो जो कि विच इज रॉन्ग, तो आप लिखेंगे इसको भोलडो इस तरह से। राइट, क्लियर?
अच्छा, झिरकी जो है वही अगेन आपने काफ वैसे ही लिखना है, यानी काफ सिंधी में ऐसे लिखा जाता है, ये है सिंधी में काफ। तो आप झिरकी लिखेंगी ऐसे, इस तरह से, क्योंकि जिस तरह से आपने लिखा है वो झिरकी बन जाएगा। आपने ऐसे ऐसे लिखा है आपने, ये बन जाएगा झिरकी। तो अपने जहन को ये तैयार करेंगे, जब आप सिंधी में लिखेंगे तो सिंधी में खे ऐसे लिखेंगे, खे ऐसे लिखेंगे, सिंधी में काफ ऐसे लिखेंगे, तो झिरकी ऐसे लिखा जाएगा। तो वही गलती जो आपने पहले रिपीट की थी बकरी में, वही झिरकी में भी आई। खच्चर सही लिखा, डेडर सही लिखा। ड्राल के साथ आपके जहन में ये नहीं आया कि ड्राल के साथ जानवर कौन सा है। वो जो मोरनी है ड्राल के साथ, वो ऐसे लिखा जाएगा, मोरनी इज ड्रेल, सिंधी में ड्रेल ये है। जो डाल के साथ जानवर छपा हुआ है और परिंदा छपा हुआ है वो है मोरनी, उसको ऐसे लिखा जाएगा। डाल और ये आपस में जबर के साथ मिले हुए और लाम पर जबर है। डे ल, दिस इज डे, दिस इज ल, विच मीन्स मोरनी। डे ल मीन्स मोरनी, ठीक है। पीकॉक की जो फीमेल वर्जन ऑफ पीकॉक है, दैट इज कॉल्ड मोरनी। तो ये डाल तो आपने सही लिखा, यानी, लेकिन आपने शायद ड्रेल लिखना चाहा, लेकिन ड्रेल ऐसे लिखा जाएगा। इफ यू विल राइट, तो यू विल राइट लाइक दिस। आप करेक्ट कर रही हैं उसमें अपनी शीट में? यस सर। जी, दिस इज ढाल। ढाल ढगो, ढगो में आपने ये घेर लिखा है, घोड़ों वाला घे लिखा है, ठीक है। ये घोड़ों वाला घे नहीं आएगा, ढगो ऐसे लिखा जाएगा, यानी ढाल। ढाल तो बिल्कुल सही आया। उसके बाद ये आएगा गे, गाफ के नीचे दो नुक्ते, ये वो वाव के साथ कनेक्ट होगा, ये होगा। ऑक्स को या बैल को ढगो कहा जाता है ऐसे। ढाल पर जबर, गे और वाव आपस में जबर के सुर के साथ मिले हो, ढगो। तो ढगो विल बी रिटन, जो आपने लिखा है ये वाला, वो ढगो विल बी रिटन लाइक दिस। प्लीज करेक्ट इट ऑन योर शीट। देन है शीन, शीह। जो शेर है वो आपने जो लिखने की कोशिश की है। अब इसमें यहां तक ये आधा लफ्ज आपने लिखा, शी तो लिख दिया, उसके बाद है हूं, इसके बाद यानी शे, ये और नून, ये हो गया शी, क्योंकि ये नून गुन्ना है। अगेन जैसे अभी केडाम हमने पढ़ा, तो केडाम में दोनों नून जो थे वो गुन्ना थे, तो इसमें भी दोनों नून गुन्ना होंगे। कौन सा दूसरा नून? उसके बाद, इसके बाद आएगा हे और उसके बाद आएगा नून। शी हो, ये है, शेर को बोला जाता है, उसका पहला हिस्सा है शी, ऐसे आपने यहां तक लिखा है, ठीक है। शी, दूसरा हिस्सा है इसका हो, हे पर पेश, और ये गुन्ने के साथ आपस में मिला हुआ है, इस तरह से शी हो। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये शीन, ये और नून आपस में, ये नून गुना है, दोनों नून गुने हैं। शीन, ये और नून, ये पहला हिस्सा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जेर के साथ मिले हुए तीनों, शी। और इसका दूसरा हिस्सा जो है, हे और नून गुना, ये आपस में मिले हुए पेश के साथ, हो शी हो, शी हो मीन्स शेर। तो आपने जो आधा लफ्ज लिखा है उसमें हे और नून का इजाफा कर देंगे। तुए जो है, तुए आपने तोती लिखा है, वैसे ये है तो, ठीक है। तो मीन्स पैरेट, तो मीन्स तोता। तोती उसकी मुअन्नस होती है ऐसे, लेकिन उसमें तोता छपा हुआ है, तो दिस इज तो सॉरी, तो इस तोता। जैसे उर्दू में तोता ऐसे बोला जाता है, लिखा जाता है, सिंधी में तोता को या सिंगुलर तोते को तो बोला जाता है। तो तुए होगा तो आप उसी शीट पर करेक्ट कर लीजिए और शीट अपने पास संभाल के रखिएगा। तुए तो। गाफ, गड्ढा, गड्ढा आपने सही लिखा है, लेकिन दाल के ऊपर 3 नुक्ते आएंगे, क्योंकि ये गद्ध नहीं है, यह है गडह, गाफ, और ये दाल आएगा, फिर हे आएगा, गडह। इस तरह से आप लिखेंगे, गडह, गाफ पर जबर, दाल पर जबर, हे पर पेश, गडह। इज इट क्लियर? जी, तो ये गद्दह नहीं होगा, इस पर आप 3 नुक्ते ऊपर लगा लें, होगा गडह। इसी तरह से गऊ आपने लिखा है गाय, गऊ आपने सिर्फ ऐसे लिखा है, आपने लिखा है ऐसे। अब इसमें क्या होगा, वाव और गे के दरमियान हमजा आ जाएगा और आखिर में नून आएगा। नून यहाँ पर भी गुन्ना है, गे पर जबर है, हमजे के ऊपर पेश है, और ये हमजा, वाव और नून आपस में एक ही सुर पेश के साथ मिले हुए हैं, गे पर जबर है, ठीक है। तो ये होगा गऊ। गऊ का मतलब है, गऊ का मतलब है गाय, काव, ठीक है। गऊ इस तरह से लिखा जाएगा। तो प्लीज करेक्ट योर इमला, जो आपने ये लिखा है उसको उस तरह से आपने करेक्ट करना है। देन आखिर में घोड़ो आपने सही लिखा है, लेकिन डे आपने उर्दू वाली लगा दी है, तो उसमें सिंधी वाली डे लगाएंगी, वो ये है, सिंधी वाली डे ये है, ठीक है। घोड़ो आपने बाकी सही लिखा है, लेकिन डे आपने उर्दू वाली हटानी और सिंधी वाली लिखनी, ये हो जाए घोड़ो। इसका प्लूरल होगा घोड़ा,
तो ये होगा घोड़ो, मीन्स हॉर्स। ठीक है, इसकी फीमेल होगी घोड़ी, जैसे उर्दू में बोला जाता है। तो ये घोड़ो आपने लिखा सही है, लेकिन आपके जहन में लिखते वक्त जो रे आई है वो उर्दू वाली आई है, वो सिंधी वाली नहीं आई। राइट, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नहीं, थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। ये हमने सारों की शीट्स रिवाइज की थी, लेकिन सैटरडे को गालिबन और टाइमिंग्स की वजह से या अनशेड्यूल्ड क्लास की वजह से आप नहीं थी, तो इस वजह से ये रह गई थी। आप अगर पीडीएफ देखेंगी अपनी सैटरडे वाली, तो उसमें आपकी शीट शामिल है, लेकिन डिस्कस नहीं हो सकी थी। तो इसलिए मैंने कल आपसे गुजारिश की थी कि कल याद दिलाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग कि हमने उस पर डिस्कस किया। थैंक यू आइलिन साहबा, थैंक यू सो मच जनाब। तो हम जिक्र करते हैं अब क्लास असेसमेंट नंबर 2 के बाद। कुल स्कोर्स जो हैं, टोटल स्कोर्स, वो आपके सामने हैं। ये ज़रूरी है देखना, ताकि आप जहाँ जहाँ पर लैग करते हैं तो वहाँ वहाँ पर आप कोशिश करें कि उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, आगे वाले टेस्ट में नंबर 1 अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं, चाहे असेसमेंट हो या असाइनमेंट हो, दोनों में मौजूदगी यकीनी बनाएं, और उसके साथ साथ उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि जहाँ जहाँ पर स्कोर्स लैग कर चुके हैं उनको कवर करने की कोशिश करें। राइट, ये जो टेबल है वो इस तरतीब, ये है टीआर नंबर्स की तरतीब से, ये इस तरतीब से नहीं है कि मार्क्स किसके कम हैं किसके ज़्यादा। राइट, तो आप ये देखिएगा और उसमें आप अपने पॉइंट्स भी नोट कर लीजिएगा और देखिएगा कि आपका करीब तरीन मध्य मुकाबले कौन है कि जिसके मुकाबले में आपको ज़्यादा नंबर्स लेने हैं। राइट, आर यू रेडी? आपने कैलकुलेट तो कर लिए होंगे अपने मार्क्स अब तक हर किसी ने, लेकिन ओवरऑल जो है वो हमारे सामने फिगर होनी चाहिए कि क्लास में क्या सूरत हाल है, किसकी क्या पोजीशन है। फायदा मुस्तफ़ा साहिबा जो है वो पहले वाले जितने भी स्कोर्स थे उसमें उनके परसों वाले 22 जनवरी वाले 22 जनवरी वाला 10 पॉइंट्स ऐं उन ॾींहुं वारी असाइनमेंट ऐड थियण खां पोइ उन्हनि जो टोटल मार्क पॉइंट 24.5, 24.5 मार्क्स हैं उनके। ठीक है, दूसरे नंबर पर आयशा खान साहिबा, पीछे जितने भी उनके मार्क्स थे उस दिन उन्होंने फुल मार्क्स लिए फायदा की तरह, तो उनका जो ओवरऑल स्कोर है इस वक्त वो 28 है मजमूई स्कोर। शाजिया सराज साहिबा, उनका जितना भी स्कोर था उस दिन उन्होंने टेस्ट में 9 मार्क्स लिए और असाइनमेंट जमा करवाया तो 2 मार्क्स उसके हुए, तो टोटल आपका स्कोर है 23। रबिया साहिबा ने उस दिन 9 और 2 के साथ जो है वो यानी 1 नंबर कम के साथ तकरीबन पूरा स्कोर उन्होंने लिया, तो उनका टोटल स्कोर है अब 20। राइट, आइलीन साहिबा ने उस दिन 9 नंबर लिए टेस्ट में और 2 नंबर लिए असाइनमेंट के, तो 22 मार्क्स उनके ओवरऑल हो चुके हैं इस वक्त तक। आयशा तारिक साहिबा ने 7 नंबर्स लिए थे 22 तारीख वाली टेस्ट में और 2 नंबर्स उनके असाइनमेंट के, तो ये मिलाकर कुल मिलाकर उनके पीछे जितनी भी सबमिशंस थी उनसे मिलाकर वो 15 स्कोर पर पहुंचे। मोहम्मद जलील साहब का कुल स्कोर है 20.5, 20.5, क्योंकि उस दिन टेस्ट में उन्होंने 9 मार्क्स लिए थे और 2 मार्क्स लिए थे उन्होंने असाइनमेंट जमा करवाने के। असाइनमेंट जमा करवाने के टोटल 2 मार्क्स हैं। अब उसमें अगर आप एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ शामिल होते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा शाबाशी आपको कल मिल चुकी है। राइट, लेकिन टेस्ट में यह है कि एक आधे आधे नंबर का भी उसमें काउंट होता है। मोहम्मद इमरान जक्रिया साहब जो है वो 6.5 उन्होंने लिए थे टेस्ट में और 2 नंबर्स उनके सबमिशन के, असाइनमेंट सबमिशन के, तो टोटल उनका स्कोर है 21.5। ये अब तक का स्कोर है। अब आगे वाले असाइनमेंट्स इसमें ऐड होते जाएंगे। मोहम्मद अपना नदीम सनफ मोहम्मद सोहू साहब जो स्कोर आहे टेस्ट में 2 हुयो सॉरी टेस्ट में 8 हुयो असाइनमेंट जमा कराने जो 2 मार्कूं, तो टोटल स्कोर इज 15। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे यार ये पहला असाइनमेंट मैंने जमा क्यों नहीं करवाया या सेकंड क्यों नहीं करवाया, वरना 2-2 नंबर के भी आ जाते। ठीक है, अब आप वो कहते होंगे यार पहले में रेगुलर क्यों नहीं था। करीम बख्श साहब टंडो मोहम्मद खान से, उन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई थी, उन्होंने टेस्ट में 9 नंबर लिए थे, तो टोटल उनका स्कोर है 24.5। जक्रिया साहब, इमरान जक्रिया साहब, मैं पूरी कर लूँ ये स्लाइड्स तो उसके बाद यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। राइट, फजीला साहिबा फ्रॉम सकरंड, आपने 8 नंबर लिए थे टेस्ट में और 2 नंबर आपके असाइनमेंट के, तो टोटल तव्हां जो स्कोर आहे 22। राइट, मकसूद अली साहब टेस्ट में खयूं 9 मार्कूं, असाइनमेंट जो 2 मार्कूं, टोटल उन जो 25 स्कोर आहे। मोहम्मद हमजा साहब उन्होंने 9.5 मार्कूं खयूं। हमजा साहब जो आधे नंबर का मुझे अफसोस है, काश ये पूरे 10 होते, और मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे कि आधा नंबर ना गवाएं नेक्स्ट टाइम। शायद कोई लफ्ज़ आपने आधा सही लिखा होगा इस वजह से। बहरहाल तो ये 9.5 नंबर्स आपके टेस्ट में और 2 नंबर्स आपके असाइनमेंट जमा करवाने के, टोटल आपका स्कोर है 24.5, 24.5। आसिफ इकबाल साहब जो मार्क आहिनि 9 टेस्ट में
ऐं 2 मार्कूं आहिनि असाइनमेंट जमा कराइण जो कुल 22 उनजो स्कोर आहे। मोहम्मद शर्जील साहब तव्हांजो 7 मार्कूं आयूं, आपके 7 numbers are you secured 7 numbers in test and 2 numbers of assignment submission. The total score of yours is 20. जीशान अहमद साहब ने काफ़ी असाइनमेंट्स पहले जमा नहीं करवाई, लेकिन जीशान साहब ने कल जो टेस्ट में अपीयर हुए तो उसमें 9 नंबर्स लिए और 2 नंबर्स लिए आपने असाइनमेंट जमा करवाने के, तो टोटल आपका स्कोर है 30। मोहम्मद फैजान अहमद साहब 6.5 आपका स्कोर था टेस्ट में और 2 नंबर्स आपके आए असाइनमेंट सबमिशन के, तो आपका टोटल स्कोर है 10.5। आयशा बलोच साहब कल परसों वाले दोनों टेस्ट और असाइनमेंट दोनों में एब्सेंट रही थी, लेकिन पहले वाले स्कोर से उनके जो टेबल में है वो है 9, टोटल नंबर है उनके 9। देन रिजवान खान साहब की 3-4 असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सकी, एक असाइनमेंट उन्होंने पहले सबमिट करवाई है, बल्कि एक टेस्ट में वो अपीयर नहीं हो सके, लेकिन कल परसों वाला जो टेस्ट था उसमें 3 नंबर्स थे उनके, 2 मार्क्स उनके सबमिशन के थे। असाइनमेंट सबमिशन के टोटल का स्कोर है 7। आसिफ महमूद अवान साहब के जो स्कोर्स हैं वो 3 हैं टेस्ट में, और उन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई थी, कोई स्कोर नहीं है, टोटल उनका स्कोर है 6.5 6.5। अफरोज साहिबा ने असाइनमेंट, उन्होंने उससे पहले कोई सबमिशन नहीं की थी, एक सबमिशन उन्होंने की थी, वो गालिबन लेट सबमिशन थी उनकी, तो वो काउंट नहीं हो सकी थी। याद रहे कि लेट सबमिशंस काउंट नहीं होती। जॾहिं बि असां क्लास वर्क जो मश्क कराईंदा आहियूं तो उनजो टाइम होता है 8 PM इन द नाइट, राइट, 8 PM इन द नाइट। और जो क्लास असेसमेंट होता है उसका टाइम होता है 5:53, सिर्फ 13 मिनट। 14वां मिनट हुआ, 14th मिनट पर आपने स्टेप इन किया, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो दैट विल बी काउंटेड 0। तो ये आप हमारी टीम के साथ जो है वो बहुत सारे लोग दे कम अक्रॉस द आर्गुमेंट कि हमने जमा करवाई थी लेकिन क्यों नहीं हो सकी। तो लुक एट द टाइमिंग व्हेन यू आर सबमिटिंग इट, ठीक है। यकीनन टेक्निकल इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो रूल है वो सबके लिए रूल ही है। तो अफरोज साहब की इससे पहले कोई सबमिशन नहीं थी, एक शायद गालिबन थी जो टाइम के बाद थी। तो बहरहाल उन्होंने कल के परसों के टेस्ट में 6 नंबर्स लिए और उनकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, यानी उनका क्लास वर्क सबमिट नहीं हुआ, टोटल उनका स्कोर है 6। वकास अली साहब परसों के दोनों वेंचर्स में एब्सेंट थे, उससे पहले उनका स्कोर है 5, वही मेंटेन रहा 5। अदील अहमद साहब ने परसों के टेस्ट में 4 नंबर्स लिए, टोटल उनका स्कोर है 5। और मसूद अहमद लगारी साहब ने 4 नंबर्स दिए थे टेस्ट में, और मसूद साहब का असाइनमेंट सबमिट न कराई ट्रेनिंग, तो उनजो टोटल स्कोर आहे 4। इन खां पहिरीं उन्हनि जी काई बि सबमिशन असां वटि कान्हे का। इरम नाज़ साहिबा एब्सेंट रही, परसों ट्रेनिंग एब्सेंट रही, तो उन्हनि जो टोटल स्कोर जेको हिन वक़्तु ताईं आहे सो आहे 3। मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, पता है करना था कि ये जो स्कोर शीट है इसमें अटेंडेंस के मार्क्स भी नहीं, होंगे अटेंडेंस या के नहीं, नहीं, जो डे 1 से 29 नहीं, वो तो आखिर में होंगे ना। जो ये आखिर फिलहाल टाइम तक ये जो इस टेबल में अटेंडेंस नहीं शो हो रही, इस टेबल में आपकी असेसमेंट और असाइनमेंट के मार्क्स हैं सिर्फ, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा ठीक है सर। और सर, ये टेस्ट का टाइम जो 13 मिनट होता है सर, मेरे इलाके में ये नेटवर्क का मसला है, आपको पता है ऑपरेशनल एरिया, इधर जंग भी शुरू है, तो किस टाइम नेट बंद हो जाता है या कुछ भी हो सर वो मैं जाता है, समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन तो देखें, वो फर्ज करें आपको मैं 10 मिनट ज्यादा दे रहा हूँ तो वो सबको देने पड़ेंगे, और फिर 10 मिनट देर बाद अगर क्लास स्टार्ट होगी तो टेम्पो टूट जाता है उसका। ये 13 मिनट ही मैं बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकता हूँ, और उसमें ज्यादा ये एहतमाल होता है, ज्यादा ये चांस होता है कि आप स्लाइड्स खोल के उसमें देखेंगे, और इसी एहतमाल को रिड्यूस करने के लिए हम कम टाइम देते हैं, ताकि स्लाइड्स खोल के दोबारा देख के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरह एग्जाम्स ना हो कि आप अपनी किताबें खोल के और उसमें से देख के नोट्स बनाए। तो ये जो है थोड़ा सा इसको रिड्यूस करने के लिए होता है। मुझे आपकी मजबूरी का इल्म है, लेकिन अगर 10 मिनट में आपको दूंगा तो सबको देने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सर सा। अच्छा, असाइनमेंट उस रात में वो सबमिट करता था, लेकिन वो सेंड नहीं होता था, मैसेज फेल्ड हो जाता था। असाइनमेंट का 8 बजे का टाइम था, तो वो अचानक मैं परेशान हो गया कि फिर मेरा शायद कैंसिल ना हो जाए, लेकिन वो काफी देर में कोशिश करता रहा, फिर उसके बाद 20 मिनट बाद हो गया था। सर ये एक ऐसी बहस है कि जिस पर 1 घंटा मैं भी बहस कर सकता हूँ आपसे, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, हाउ कैन आई हेल्प यू, मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे वो रूल अप्लाई करना है जो तमाम स्टूडेंट्स पर अप्लाई हो।
क्योंकि आपको अगर मैं एक्स्ट्रा फेवर दूंगा, ठीक है आप एक ऐसे इलाके से हैं, लेकिन फिर वो सबको देना पड़ेगा। अगर 8 के 9 करने पड़ेंगे मुझे, तो 8 के 9 सबके लिए करने पड़ेंगे। तो ये प्लीज डोंट पुट मी इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय पोजीशन। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको भेजने की कोशिश कीजिए, अगर किस्मत ने साथ दिया तो ठीक है, वरना हम क्या कर सकते हैं। रिजवान खान साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? Rizwan Khan Sahab, you have a question? If you have a question, quickly ask so that I may move to the next segment. Rizwan Khan Sahab, can you hear me? I think you can hear me, but I can't hear you. You are trying to connect, but there's some connectivity issue with you. Waqas Sahab, ताजुब को सवाल है? You wanted to ask anything? Waqas Sahab, ताजुब को सवाल है? If anybody has a question, he can raise his hand at any time, right? अब हम बढ़ेंगे सिंधी आयोटा जी पट्टी जिस तरफ हम जाएंगे, जिसको कक भी कहा जाता है। तो इसमें किस पड़ाव पर पहुंचे थे, कुछ बताएंगे? कोई बताएगा मुझे? Is there anybody to tell me कि हम कहाँ पर पहुंचे थे, कौन से पड़ाव पर पहुंचे थे? केड़े थाकते पहुंचा हुआ सुपाना, यानी सिंधी आयोटा जी पट्टी या सिंधी अल्फबे जी पट्टी या सिंधी अल्फाबेट जी पट्टी या सिंधी अबजद जी पट्टी पढ़ण वक्त असां किथे पहुता हुआ सूं? Who will tell me, who will guide me that what was the padav where we reached and we were about to start that padav, start that patti, start that table, that jadwal? Who will tell me? Nobody will tell me. आप बताएं या मैं नाम लूं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए। मजी जदूल, नाम बताइए पहले। या मजी चाट? आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल साहब, ये जदूल नहीं होता, ये होता है जदवल। जदवल, सॉरी सर, जदवल जी, मजी जदवल। मद जी जदवल। थैंक यू आसिफ इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है जदवल, नोट इट डाउन, ऑल प्लीज नोट इट डाउन, जदवल। इसीलिए मैं जेर जबर पेश लगाता हूँ, वैसे अरबी की तरह जरूरी नहीं कि सिंधी में जेर जबर पेश लगे। आपकी वजाहत के लिए देखिए, ये लिखा हुआ ना कक, तो ये आपकी वजाहत के लिए कि काफ पर पहले काफ पर जबर है, दूसरे पर जेर है, ठीक है? तो मद जी जदवल कौन सी भी है, ये कौन सी भी, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट जदवल? उस पट्टी का नंबर क्या है, यानी कौन सी भी है? Who will tell me? आप बताएं या मैं नाम लेता हूं, या मैं आपका टीआर नंबर? Who is this? आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल साहब, जब मैं कहता हूं कि कोई और बताए तो मीन्स किसी और को बारी दें ताकि वो बता सके। जीशान अहमद साहब, you have raised your hand. जीशान साहब, सर 6 नंबर है। You are जीशान साहब? You are जीशान साहब? 6 number है। रिजवान साहब, you want to ask anything? Yes. Thank you, Zishan Sahab. Thank you. Rizwan Sahab, you want to ask anything? You want to ask anything, Rizwan Sahab? If you don't want to ask anything or you are unable to connect, then we are moving forward. Right जी, हम पढ़ेंगे मद की जदवल। अब मद क्या है? मद से कौन सी आवाज निकलती है? Who will tell me कि अगर किसी भी हर्फ पर अगर हम मद लगाएं तो किस किस्म की आवाज निकलती है? Is there anybody to tell me, to guide me? कौन सी आवाज निकलेगी अगर अलिफ के साथ में मद लगाऊं, बे के साथ मद लगाऊं, जीम के साथ लगाऊं, दाल के साथ लगाऊं, से के साथ लगाऊं, टे के साथ लगाऊं, तो किस किस्म की आवाज निकलेगी? What is the speciality of मद के वो किसी भी हर्फ पर लगे तो वो कैसी आवाज निकालेगी, कैसी आवाज निकालने में मदद देगी? अफरोज साहब, can you tell me, can you unmute yourself and tell me? अफरोज साहब, unmute yourself and tell me. जब आप वॉलंटियर नहीं करेंगे तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप में से कोई बताए, मुझे कोई गाइड करे। अफरोज साहब, unmute yourself. अफरोज साहब, unmute yourself and tell me कि मद से किस किस्म की आवाज निकलती है। कोई बात नहीं, नो मैटर, अगर कोई गलत भी बताता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। Then I'll tell you what is correct. तो आप पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करना जो है वो असल बात है। अस्सलाम सर, करीम बख्श। मैं समझा अफरोज साहब की आवाज ऐसी हो गई। करीम साहब एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं अफरोज साहब को कह रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और वो बताएं, क्योंकि जो नहीं बोल रहे मैं जरा उनसे बुलवाने की कोशिश करता हूँ, फिर नहीं आया तो फिर मैं आपसे करीम साहब आपसे गुजारिश करूंगा। अफरोज साहब, टेल मी।
ओके, मैं नोट कर देता हूँ कि अफसर साहब से मैंने गुजारिश की, लेकिन वो उन्होंने बताना पसंद नहीं किया। मोहम्मद हमजा साहब, कैन यू टेल मी? मोहम्मद हमजा साहब, मत से कैसे, किस किस्म की आवाज निकलती है? अनम्यूट योरसेल्फ मोहम्मद हमजा साहब एंड टेल मी एंड गाइड मी प्लीज क्विकली। मोहम्मद हमजा साहब, इफ यू कैन टेल मी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद हमजा साहब, बेल्ट बांध लीजिए। सर, पहले बेल्ट बांध लीजिए। वो कह रहा है बेल्ट बांधे, आपने बेल्ट नहीं बांधा। सर पता है आ की आवाज पता है निकलती कितने रुपए का चालान होता है बेल्ट ना बांधने पर? आपको पता होगा या नहीं पता? मैं बता दूं। सर पता है। हाँ पता है ना, तो फिर भी नहीं बांध रहे आप। वो चीख रही है बेचारी, गाड़ी चीख रही है। बताएं किस किस्म की आवाज निकलेगी? सर आ। दो चार हरूफ और बता दें आ के अलावा। तो जैसे बा, ता, जीम पर लगेगा तो कैसी आवाज निकलेगी? जा। जा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज ड्राइव सेफ। अच्छा, थैंक यू सर। अस्सलाम करीम, वालेकुम सलाम। करीम अख्तर साहब, आप बताइए, आप जो ऐड करना चाह रहे थे, आप बताइए। आप बताइए। ये मत की आवाज निकलती है आ, मत आवाज अलिफ की आवाज निकालता सर। आ, बा, ता, सा। ये जो आपने बताई निकालता सर ना, मत। ये जो आवाज आपने बताई बात कि अलिफ की आवाज निकलेगी, ये मैं कहलवाना चाह रहा था आपसे, आप में से किसी से। बहुत शुक्रिया करीम मत साहब, अलिफ की आवाज आपने निकालता सर। जी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था यही कि मद की जदवल पढ़ने से पहले, मद जो चार्ट पढ़ने का पहले, आई वांटेड टू टेल यू कि मद जी या अल्फजी पट्टी, इसको दो तरीकों से कहेंगे। ये देखें कि व्हाट डज दिस स्लाइड से, द चार्ट ऑफ मद और अलिफ। क्योंकि मद जो है वो अलिफ के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। अलिफ के ऊपर अलिफ लगाएंगे तो आ जो है वो मद का जो आवाज है, जो सुर है, वो डिनोट करेगा। मद या अलिफजी पट्टी, लिहाजा हम इस पट्टी को, इस जदवल को मद की पट्टी भी कह सकते हैं, अलिफ की पट्टी भी कह सकते हैं। मद या अलिफजी, मद या अलिफ की जदवल, मद या अलिफजी पट्टी या जदवल, द चार्ट ऑफ मद या अलिफ। यानी आप कहेंगे बे के ऊपर मद कैसे लगेगा? बे के ऊपर मद तो नहीं लगेगा, लेकिन मद का मतलब अलिफ है। अलिफ मद आ का मतलब है डबल अलिफ, अलिफ के ऊपर अलिफ। अलिफ मद आ का मतलब है अलिफ के ऊपर अलिफ। तो किसी भी हर्फ के ऊपर अलिफ आए तो उसको मद कहते हैं, राइट। मद अलिफ को डिनोट करता है, उसकी आवाज को डिनोट करता है। यानी ये या तो ये लगा दें या तो ये लगा दें। वैसे सिंधी के उसूल के मुताबिक अगर मैं आपसे कहूंगा सिवाय अलिफ के बाकी हुरूफ पर मद लगाएं तो आप अलिफ ही लगाएंगे, बे के साथ बा आएगा, जैसे हमजा साहब ने बताया, बा, बा, भा, ता, था, सा एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये जहन में रखिए कि जिस तरह से अरबी में कुछ हुरूफ पर ऐसी निशानी आप देखते हैं, ये भी अलिफ को जाहिर करता है। जैसे मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, आप देखें मुस्तफ़ा के बाद ये देकर अलिफ लगाते हैं ऐसे। फातिमा के आखिर में हे लगाकर ऊपर हम ये खड़ा अलिफ लगाते हैं। ठीक है, तो किसी भी हर्फ के ऊपर, देखिए मैंने बे की मिसाल दी है सिर्फ समझने के लिए, ये तमाम हरूफ पर अप्लाई होता है कि बे के ऊपर अगर आप मद लगाएं तो भी ये आवाज निकलेगी बा वाली। बे के ऊपर अगर खड़ा अलिफ लगाएं तो भी ये आवाज निकलेगी। तो इट मीन्स जब हम मद की जदवल पढ़ रहे हैं तो वी आर एडिंग अलिफ टू एवरी लेटर। आई एम रिपीटिंग, जब हम मद की जदवल पढ़ रहे हैं, जब ऐसा मद जी पट्टी पढ़ाऊं था, इट मीन्स वी हैव टू ऐड अलिफ टू एवरी लेटर। आई बात समझ में? एनी क्वेश्चंस? अगर नहीं है क्वेश्चंस तो हम पट्टी की तरफ बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मद जी अंडरस्टैंडिंग के व्हाट डज मद मीन्स? मद मीन्स हर हर्फ के साथ अलिफ लगेगा। जाहिर है कि उसकी शक्ल अरबी की तरह ऐसे या ऐसे सिंधी में नहीं होती, तो सिवाय अलिफ के साथ सिर्फ ये मद लगेगा, बाकियों के साथ ही अलिफ लगेगा, क्योंकि मद इज द ऑल्टरनेट ऑफ दिस अलिफ। मद इज द ऑल्टरनेट ऑफ दिस अलिफ। अलिफ मीन्स आप हर्फ के साथ कोई भी अलिफ की आवाज लगाएं तो वो मद को डिनोट करती है या खड़े अलिफ को डिनोट करती है, जिसको सिंधी में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये है मद जो चार्ट, ये है मद की जदवल, राइट। कोई भी वॉलंटियर करे, अपने आप को अनम्यूट करे और मुझे पहले वाले 3, 4, 5 हरूफ पढ़ के सुनाए कि इसमें कैसे लिखा हुआ है। अलिफ मद क्या लिखा हुआ है, बे अलिफ क्या लिखा हुआ है, बे अलिफ क्या लिखा हुआ है, भे अलिफ क्या लिखा हुआ है।
हु विल कम? आप आए, वरना फिर मैं नाम नोट करूंगा, और फिर मेरे कहने के बावजूद अगर नहीं आ रहा तो उनके नाम में अलग से नोट कर रहा हूँ, राइट? मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू कम अलोंग द क्लास, यू आर ऑल लर्नेड, आप अपनी अपनी फील्ड के सब माहिरीन हैं, सो आप अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। शादी असराज साहब, जी शादी साहब। सर अलिफ मद आ, जी थोड़ा शायद खींच पड़ेगा इसको। अलिफ मद आ, हम्म, बे अलिफ बा, सही। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, ट्राई टू से इट, बे अलिफ बा। बे अलिफ बा, जी भे अलिफ भा, जी, ते अलिफ ता। ओके स्टॉप देयर। बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट, शाबाश। अब मैं आगे फिर मैं किसी और मेहरबान से गुजारिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो शादी इसराज साहबा ने हमारी आज की टेबल का आगाज किया, ये मैं नोट करता जा रहा हूँ कि कौन कौन हमारे साथ इसमें मौजूद थे। शादी इसराज साहबा, अफरोज साहबा, अफरोज साहबा यू आर रेजिंग योर हैंड। जी अफरोज साहबा। Afroz Sahaba, you have a problem of connectivity, I think. You want to connect and you cannot connect it. आशा तारिक साहबा, आप तशरीफ लाइए, अनम्यूट कीजिए। सर हाणे ॿुधायां मां? हाँ, केर? अफरोज साहबा। जी जी अफरोज साहब, तव्हां किथां खां आहियो? कहिड़ो आहे तव्हांजो शहर? हैदराबाद खां सर। हैदराबाद खां आहियो। तव्हां हितां खां इहो अॻिते पढ़ंदो। असांजी शादी इसराज साहिबा ते ताईं पढ़ियो, हाणे थे खां अॻिते तव्हां पढ़ंदो। ही तव्हां स्लाइड ॾिसो, स्लाइड ॾिसो पिया। जी 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 मां निशानदेही कंदुसि वञा, तव्हां पढ़ंदा वञो प्लीज़। थे अलिफ था, सही, ते अलिफ टा, सही, थे अलिफ ठा, सही, ते अलिफ सा, सही, पे अलिफ पा, सही। जीम अलिफ जा, शाबाश, जे अलिफ शाबाश, जा, स्टॉप स्टॉप जे स्टॉप, अलिफ शाबाश शाबाश। थैंक यू वेरी मच, वॾी महिरबानी अफरोज साहब। आयशा तारिक साहब, आयशा तारिक साहब। यस सर। जी आयशा साहब, आप पढ़ेंगी सेकंड लाइन से। जीम अलिफ जा। जी जीम नहीं है, सेकंड लाइन से, यहाँ से जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके। जी It ये, is दिस इज ja. ये 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 Ye. ये Ye. Ya. ये अलिफ जा, Ye alif ya. ये अलिफ जा, ये दिस इज ये, ट्राई टू से इट, ये नॉट, दिस इज ए, नॉट जीम में। जीम में थोड़ी सी मिलावट कर लें, जीम में थोड़ी सी आमेजिश कर लें। दिस इज ये, जीम को थोड़ा सा कस के बोलें ना, या जे नहीं है, जे से पहले या, ये अलिफ जा, कोशिश करें, इसीलिए आपसे पढ़वा रहा हूँ। ये अलिफ जा, Ye alif ja. जी व्हाट इज दिस? Je alif ja. गुड, व्हाट इज दिस? Nye. न्ये, गुड, Nye. यस यस। Nye alif ya. न्या, यस। Nya alif ya. नो Che. ये व्हाट इज? Che alif cha. Che alif cha. गुड Che alif cha. गुड He alif ha. गुड, Khe alif kha. स्टॉप देयर, थैंक यू, एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया जी। आयशा तारिक साहब मौजूद थी। विल कम नेक्स्ट, कौन आएगा जो दाल से आगे पढ़ेगा? हु इज देयर, हु इज देयर? कम ऑन, अदरवाइज आई विल मेंशन द नेम और टीआर नंबर एंड यू विल हैव टू कम। जीशान अहमद साहब, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, come, I'm running a short of time. जीशान अहमद साहब, अनम्यूट योरसेल्फ। जीशान Yes, sir. साहब, जी जीशान साहब, दाल से पढ़ें। दा अलिफ दा, गुड धा अलिफ धा, गुड, डा अलिफ डा, da 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 da, डे बोलिए, अलिफ डा, say it like da dal alif da, ड हाँ da, डा अलिफ ड, हाँ ढ अलिफ ढ, ना ढ अलिफ, अलिफ रा क्या अलिफ ढ? र, सर ढ ढे अलिफ बोल रहे हैं तो ढ कैसे होगा? ढे अलिफ ढा होगा, ढे अलिफ ढा। बोलिए दोबारा से, आइए दाल से, दाल से आइए, ढे दोबारा अलिफ से धा, दाल से आइए। ध अलिफ धा, हाँ धा अलिफ धा, हाँ, ध नहीं बोले, ड धा अलिफ बोले, ड, धा पूरा बोले, अलिफ बोले मेरे भाई, धा पूरा बोले जी। दाल धा, अलिफ दा, हाँ ठीक, थैंक यू धा वेरी अलिफ मच, धा, थैंक यू वेरी मच सर। आप अलिफ का
सुर दिखा रहे हैं। वो तो हमने जबर के चार्ट में पढ़ा था ना, दाल जबर द, धाल जबर ध। रबिया साहबा, you wanted to add, you wanted to pronounce these. Rabia साहबा, unmute yourself. Rabia साहबा, can you hear me? Can you unmute yourself, or I should ask anybody else for pronouncing the more of some letters? Who will read from da onwards? Dal alif da onwards. Who will read? Who is there to read from dal alif da onwards? आप आइए या फिर मैं नाम लेता हूं। I don't know why you're shying away. Adil Ahmed Sahab, please unmute yourself. Adil Ahmed Sahab. Adil Ahmed Sahab, please unmute yourself. Wastage of time हो रहा है इससे। जलील साहब, unmute yourself. अदील साहब का नाम लिखते हैं इसमें। जलील साहब, please unmute yourself. जलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जलील साहब, please unmute yourself. जलील साहब, please unmute yourself. इमरान साहब आप आइए। वालेकुम सलाम। इमरान साहब आप पढ़िए दाल दा से आगे। सर जी, दाल अलिफ दा, ढे अलिफ ढा, ये ढे नहीं है, ढे अलिफ ये दा, ढे नहीं है, ये ढे नहीं है। इसको सही पढ़ें पहले, इसको सही पढ़ें। ये ढे नहीं है, यही तो मसला है, ये इसलिए तो पढ़वा रहा हूँ। दाल अलिफ दा, हाँ गुड, धाल अलिफ धा। धाल अलिफ धा, डे अलिफ दा, ये डे नहीं है, ये दे डाल है, अलिफ दा, डाल है, डाल डे है। अलिफ दा। मुझे भी सुने ना सर, जी, मुझे भी सुने। ये डाल है, ड ड डेडर, डेडर वाला डाल। धाल के बाद जो है ड है। सही प्रोनाउंसिएशन की वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सही प्रोनाउंसिएशन आए। इसको पढ़ें जो मैं मार्क कर रहा हूँ। लुक एट द स्क्रीन एंड रीड इट डाउन। जी सर, ये डे है, डे डेडर वाला ना, डे अलिफ दा। हाँ, डे अलिफ दा। जी, उसके बाद है डाल, डाल अलिफ डा। गुड। फिर है ढे अलिफ ढा। गुड। नेक्स्ट। जाल अलिफ जा। गुड। रे अलिफ रा, रे अलिफ डा। गुड। जे अलिफ जा, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा। Stop there. Thank you very much. Thank you very much. Next, who is upcoming next? Jalil Saab, can you come and pronounce from Sheen Alif Shah onwards? Sheen, yes sir. Sheen Alif Shah. Good. Swad Alif Sa. Good. Dwad Alif Da. Zwad Alif Zwa. Zwad Alif Zwa. Zwad Alif Zwa. जी. Toy Alif Ta. Good. Zoe Alif Za. Good. Ain Alif A. Good. Ghe Alif Gha. Ghain Alif Gha. Stop there. Stop there. Thank you very much. Thank you very much and very good. Thank you very much and very good. Eileen Sahaba, can you come? Can you unmute yourself? May it be wrong. No mention, no worries about it. कि wrong है तो क्या हुआ? लेकिन participate तो कीजिए. Eileen Sahaba. यस सर। जी, फ्रॉम फे। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा जैसे ही रिकनेक्ट करेंगे तो आप आएंगी और अनम्यूट करेंगे अपने आप को और कंटिन्यू करेंगे जहां से आपने छोड़ा था। जी, यहाँ से पढ़ें, फे से ऑनवर्ड्स पढ़ें। ओके सर। जी। फे अलिफ फा। गुड। हे अलिफ हा। गुड। काफ अलिफ का। गुड। काफ अलिफ का। गुड। खाफ अलिफ खा। खे अलिफ खा। गाफ अलिफ। This is K Alif Kha. Eileen Sahaba, have you joined? जी। Yes sir. Where were we? काफ के बाद? खे अलिफ खा। Good. गाफ अलिफ गा। Good. सर इसको आप एक बार प्रोनाउंस कर सकते हैं? गे अलिफ गा। Good. घे अलिफ घा। हाँ, घा से कौन सा, घे से कौन सा जानवर था जो मैंने करेक्ट भी करवाया? घोड़ो। घोड़ो। गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच आइलिन साहब, थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट जी, जितने लोगों ने पढ़ा वो बहुत जबरदस्त था। इस खतरनाक हर्फ से, खतरनाक इसलिए कि प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हु विल ज्वाइन? आप आइए या मैं नाम लूं? हु विल ज्वाइन
to continue from this harf. Who is there? Fazila. Fazila Qasim. Yes, sir. जी फजीला किए मौसम सकरण जी मौसम किए सर सर्दिया सर्दिया हलो हाणे पढ़ो ता है तो जी सर अगियां पढ़ो है ता खां घे खां पो सर गे अलिफ गा गुड लाम अलिफ ला गुड मीम अलिफ मा गुड नून अलिफ ना गुड रे अलिफ ना गुड वाव अलिफ वा गुड हे अलिफ हा गुड हमजो अलिफ आ गुड ये अलिफ या शाबाश हाणे पंहिंजो हीअ कहिड़ी असां ही कहिड़ो चार्ट पढ़ियोसीं कहिड़ी पट्टी पढ़ी खे छा था चऊं पिया असां व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पट्टी सर मद जो चार्ट मद जो चार्ट है मद जी पट्टी थैंक यू वॾी महिरबानी फजीला थैंक यू वेरी मच अच्छा जी किसी वेलकम किसी को इसमें से कोई चीज समझ में ना आई है कोई प्रोनाउंसिएशन समझ में ना आया हो तो वो पूछें इसमें से कोई प्रोनाउंसिएशन क्योंकि कुछ हुरूफ आपके लिए अब भी मुश्किल हैं आपसे पढ़वा इसलिए रहा हूं ताकि अजबर हो आपको लेकिन उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कैन यू आस्क यू कैन ऑलवेज आस्क मैंने जब मैं कहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें तो ये जरूरी नहीं होता कि आप मिनो सही बताएं आप गलत बताएं बेशक लेकिन आए तो सही you must have a courage to participate in the class because we can see we want to see you as an active part of the class तो आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कोई हर्फ या कोई आवाज जो समझ में ना आई हो मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब जी you have a question सर ये जीम के बाद वाला है ने और एक दूसरा लफ्ज है ये लाम से पहले वाला इन दोनों की जो साउंड्स है मिलती हैं दोनों को ने पढ़ेंगे ने नहीं तो है ही नहीं नून से तो ताल्लुक ही नहीं है इनका नून से तो ताल्लुक ही नहीं ये जो जीम के बाद है ये जीम का ही बिगड़ा हुआ शेप है जीम की ही बिगड़ी हुई आवाज है सौत है ये है न्य 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 ठीक है ये है न्य ये है य सॉरी जीम के बाद है ये भ मीन जुबान ये तो ये जो जीम है जीम की बिगड़ी हुई शक्ल जो है इसका नून से कोई ताल्लुक नहीं ये है ये भ मीन्स जुबान हमने पढ़ा था ये भ मीन्स जुबान ये और ये है न ये गाफ की बिगड़ी हुई शक्ल है ये जीम की बिगड़ी हुई शक्ल है ये गाफ की बिगड़ी हुई का मतलब ये है कि एन अदर फॉर्म ऑफ जीम इज ये अज मीन्स टुडे अज जो आज के आज को कहा जाता है अज तो दिस इज द बिगड़ी हुई शक्ल ऑफ जीम दिस इज द बिगड़ी हुई शक्ल यार अनदर फॉर्म ऑफ गाफ न जो है वो गाफ की अनदर फॉर्म है इट हैज नथिंग टू डू विद नून की बिगड़ी हुई शक्ल तो ये है नून है तो इनको आप नून के साथ ना मिलाएं ये जीम से कनेक्टेड है जीम की फैमिली से ताल्लुक रखता है न सिर्फ शक्ल में बल्कि आवाज में भी और ये गाफ की फैमिली से ताल्लुक रखता है ये देखिए सारे गाफ के गाफ ये भी गाफ की फैमिली से घे भी गाफ की फैमिली से है ये भी गाफ की फैमिली से और ये तीनों जो है काफ काफ और खे ये एक फैमिली है इनको आप फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जैसे बे भे थे ये एक ही फैमिली है इसी तरह से जीम की फैमिली में ये झे भी है ये इसी की बिगड़ी हुई शक्ल है ये भी इसी की बिगड़ी हुई शक्ल है तो जीम इज द बिगड़ी हुई शक्ल ऑफ ये और नी इज द बिगड़ी हुई शक्ल ऑफ गाफ इट हैज नथिंग टू डू विद एन नून उसमें आप ना उलझें वो एक वीडियो अवेटेड है जिसमें आप एक प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियरली जब आप बार बार सुनेंगे और बार बार जितनी बार रिपीट करना चाहेंगे तो उसको करेंगे तो वो मैंने अपनी टीम को कहा है कि वो रिकॉर्ड करवा लें मुझसे कि इस पूरी अल्फाबेट में जितने भी हरूफ हैं उनकी आवाजें आपको समझ में आ जाएं जब तक ये चार्ट हम मुकम्मल करें एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द होल लेक्चर then we will be winding up the lecture any other questions regarding the lecture no questions so अब मैं देखूं कि मेरे साथ कौन कौन है do we have TR number 1 अगर आप में से कोई भी है तो unmute yourself and just tell me अपनी मौजूदगी का सिर्फ एहसास दिलाइए TR number 1 is not there TR number 2 TR number 2 is there or not? TR number 3?
Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7. TR number 7. TR number 7. I think TR number 7 is there, but I can't hear his voice or her voice. TR number 7 is there. TR number 8. Yes, sir. 9. 9. 10. Yes, sir. 11. Yes, sir. 12. 12. 13. Yes, sir. 13. 13. 14. 14. आपने बेल्ट अभी तक नहीं बांधी. 14. 14. 14. 15. 16. 17. Yes, sir. 17. You are 17. 18. Yes, sir. 18 is there. 19. 19. 19. 19 is there. 20. 20. 20. Sir. 20 is there. 21. 21. 21. 21. क्या पता नेट की और 21. तभी अटक रहे हैं तो सिर्फ इसी की सही आ रही है. 21. 22. 22. 23. Yes, sir. Present, sir. 24. 25. 26. So thank you very much. आज हमने Hello. जी, who is there? Hello. जी जी. फरमाइए sir. How can I help you? How can I help you, sir? Who is there to share anything or ask anything? चले जनाब. तो हमने इसका जो डिटेल्ड रिवीजन था मद वाली जदवल का वो भी करना था, जो कि हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे. और जो रिश्तों वाले वालेकुम सलाम. हु इज देयर? सर आसिफ इकबाल. सर मेरा नंबर 9 है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है जरा. सर मेरे सामने वो आपका नहीं है. आप वो शीट नहीं है जिस पर आपके नंबर्स लिखे हुए. आपको जो मैसेज किया गया था, तो आपको जो आखिरी हिस्सा है बिल्कुल आप उसको देख लीजिए. इसीलिए इंडिविजुअली मैसेज किया गया था. सर सॉरी 14. ये आप मुझे बता रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर. आप बता रहे हैं तो जो मैसेज आया था उसमें 14. तो हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मतलब गलत है 14? आपको नहीं पसंद? मतलब इस वक्त क्या पूछना चाह रहे हैं? पसंद है सर. वो मैं डाउटफुल हो रहा था सर नंबर पे. सर वो नंबर मेरे सामने इस वक्त नहीं है. जो आपको नंबर भेजा गया, जो उसमें बिल्कुल आखिरी हिस्सा है ना ऑब्लिक के बाद, ये आपका नंबर है. जी सर. ओएल शो करता है ऑनलाइन को. ओएल सुन लीजिए, ओएल शो करता है ऑनलाइन को. 2024 ओएल 1 का मतलब है बैच 1, ऑनलाइन की बैच 1. फिर उसके सर बात करने दीजिए, या आप खुद बात कर लीजिए पहले, तो उसके बाद में गुजारिश कर सर 12. सर आप एक मिनट में आसिफ इकबाल साहब से बात कर. हेलो. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड्रेस अ क्वेरी. फिर इस तरह से सर 12. सर 12, कैन यू प्लीज बी साइलेंट फॉर अ व्हाइल? आई एम टॉकिंग टू मिस्टर 14. लेट मी टॉक टू मिस्टर 14 फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आसिफ इकबाल साहब ये गुजारिश कर रहा था, बल्कि सबसे गुजारिश है कि ओएल रिप्रेजेंट्स ऑनलाइन. 2024 1 रिप्रेजेंट्स बैच नंबर 1, 2024 रिप्रेजेंट्स 2024 का बैच 1 है. उसके बाद है ऑब्लिक. ऑब्लिक के बाद आपका रोल नंबर, ओरिजिनल जो रोल नंबर है, जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 कहते हैं, तो वो आपका रोल नंबर है.
If the last number of yours says 14, it means your roll number or your TR number or your registration number is 14. Right? Is it clear, sir? Asif sir. अब बोलिए मिस्टर 12, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या फरमा रहे हैं? जब मैं बोलने को कहता हूं तब शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है, आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आता। जब मैं किसी और से बात कर रहा होता हूं दरमियान में इंटरप्शन हो रही होती है। रोल नंबर 12, TR नंबर 12, कैन यू हेयर मी सर? नाउ टेल मी व्हाट इज योर क्वेरी। चले जनाब, तो आज का जो सेशन है यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। और जी मकसूद अली साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? मकसूद अली साहब, you have a question? Maqsood Ali साहब, unmute yourself and tell me what's your query. I think there's some connectivity issue from your side. You want to connect but you cannot connect it. So आप अपनी query भेज दीजिएगा admin को, तो हम एड्रेस कर लेंगे। जो भी query होगी आपकी एड्रेस कर लेंगे। Thank you so much for your time. सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं कहीं पर कनेक्टिविटी का इशू होता है, कुछ तो ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं कि जिन सेंसिटिव एरियाज का जिक्र भी हुआ कि जहाँ पर ऑपरेशनल एरियाज हैं और वहाँ पर इंटरनेट तो क्या, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी पूरी नहीं है, बुनियादी ज़रूरियाती चीज़ें भी ज़रूरी वो पूरी नहीं है। तो ये होता है, ज़ाहिर है कि वी हैव टू फेस, वी हैव टू लिव विथ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टुमारो वी विल बी in detail revising this chart, मतलब जो चार्ट in detail हम रिवाइज करेंगे एंड होपफुली मोस्ट प्रोबेबली हम परसों जो है जुमे को इसकी मश्क करेंगे। तो कल के इस सेशन में हम इसको डिटेल इस तरह से रिवाइज करेंगे, जो एक एक हर्फ को अलग अलग से। ये तो आपने पढ़ के सुनाया, कल भी आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, यानी मैं पढ़ूंगा मेरे साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि इनके प्रोनाउंसिएशंस आपकी नज़र में क्लियर हों। और उसके बाद फिर ये डिटेल चार्ट पढ़ने के बाद हम रिश्तों का चार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। वर्ड ऑफ द डे और जो सेंटेंस ऑफ द डे है वो तो शामिल रहेगा ही, राइट जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी ख्याल रखिएगा, और ख़ासतौर पर लर्निंग के इस प्रोसेस में व्हेनेवर यू आर देयर टू लर्न, बल्कि ज़िंदगी में कोई भी काम करें, लेट मी एडवाइस यू कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करें जिसको आप, वैसे मल्टीटास्किंग होना उसकी खूबी समझा जाता है, एट ए टाइम 4 काम करता है, लेकिन उसमें ये होता है कि उन चारों कामों में से तवज्जो किसी काम पर नहीं होता 100%। सो व्हेनेवर यू वांट टू लर्न समथिंग, एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न, I'll suggest you or request you rather to have a full 100% attention। चाहे लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई भी स्किल सीख रहे हैं, कोई भी मतलब इल्म हासिल करने का कोई भी अगर आपको मौका मिले तो उसको 100% दीजिए, अपना 100% दीजिए, अपनी 100% तवज्जो दीजिए। और मुमकिन हो सके तो, क्योंकि वो एक बार लर्निंग आपको ज़िंदगी भर इनेबल करेगी कि आप उसी चीज़ को, सीखी हुई चीज़ को हज़ारों लाखों और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो दिस इज फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न इट बाय हार्ट। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, लेकिन अगर वक्त है और वक्त मुख्तस कर रहे हैं और आपका इंटेंशन आपको ये प्रोवोक कर रहा है करने के लिए, तो 100% कीजिए, क्योंकि एक बार की शार्प लर्निंग आपको पूरी ज़िंदगी वो आगे डिसिमिनेट करने का मौका देगी। तो लर्निंग के लिहाज से अपनी तवज्जो को ना बांटिए। तो मैं हमेशा मल्टीटास्किंग को कभी भी खूबी नहीं समझता, मजबूरी समझता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि जिसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे जुमेरात को शाम के 5 बजे बशर्त हयात और दुरुस्ती हालात। मुझे कहते हैं यासर काजी, एंड आई एम अ स्मॉल सीकर एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड वॉट एवर यू नो, बिकॉज यू ऑल आर, आप साहिबान हैं अपनी अपनी फील्ड के, पंहिंजे शोबे जैसा भी माहिर आए हो। यू आर एजुकेटर्स, यू आर स्कॉलर्स, यू आर learners, you are trainers, you are master trainers, and etc etc. So I will be desiring to get a lot from you as far as learning is concerned. Thank you so much. See you tomorrow 5 p.m. as per Pakistan Standard Time. Till then, take care. Goodbye. Allah Hafiz. दिलों गड्ढ तो जुदाई का रहम ना है। इसको याद करके कौन बताएगा मुझे कि आखिर में हम कहते हैं दिलों गड्ढ तो जुदाई का रहम ना है, सदाएं गड्ढ जेना पेर तेना खैर। अल्लाह ने क्या बात।